जायका सरताज के प्रायोजक हैं बीकानो नमकीन। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम खाना खजाने का जायका सरताज। मिठास थी जिंदगी में हलवा पूरी खाकर, अब वो सुकून ला पाएंगे आप बीकानेर वाला की मिठाई खाकर। जी हाँ, किसी भी खुशी के माहौल में मिठाई अगर बीकानेर वाला स्वीट से आ जाए तो वो खुशी दुगनी हो जाती है। कई सालों से बीकानेर वाला स्वीट लोगों की खुशी को कैसे दुगना कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं बीकानेर वाला स्वीट के ऑनर नवरत्न अग्रवाल जी से। नवरत्न अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों की खुशियों में अपनी मिठाई के जरिए चांद लगा रहे हैं, कैसा लगता है ये जानकर और सुनकर? बहुत अच्छा लगता है। अगर लोगों को हमारी मिठाइयाँ पसंद आती है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत बहुत खुशी होती है। सर, मैं बात करूं मिठाई के स्वादिष्ट स्वाद की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्वादिष्ट स्वाद क्या है कि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमारी अपनी आत्मीयता भी उसमें डलनी चाहिए, प्रेम डलना चाहिए, भाव डलने चाहिए। जब तक वो नहीं डलते, और प्लस क्वालिटी रॉ मटेरियल से लेकर रॉ मटेरियल कहाँ बेस्ट मिल सकते हैं, फिर उनकी सैम्पलिंग, फिर वो उसको बनाया कैसे जाता है, उसको किस टेम्परेचर बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, मतलब A to लेकर Z चीज़ का, और फिर लोगों को देने का तरीका, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कंसीडर होने के बाद ही कोई चीज़ बन पाती है। तो मुझे मिठाइयाँ सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमने फादर और को शुरू से देखते थे, वो हमेशा कहते थे कस्टमर को परमात्मा मानो, मन से और भाव से, और ऐसे लग रहा हो कि परमात्मा को बनाना है तो टीम को भी ये बताना कि परमात्मा, क्योंकि मंदिर लेके जा रहे हैं और जो खा रहा है, जिसके अंदर जीवन है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ भाव के साथ उसको बनाएं कहीं किसी प्रकार से। और ये देखता हूँ कि जब सब में भाव ये होता तो आज हमारा परिवार 130 मेंबरों का परिवार है, हम सब जुड़े हुए हैं उसी भाव से। सर, बात करें मिठाई की तो वैसे तो सारी मिठाइयाँ यहाँ की बेस्ट हैं, लेकिन अगर बात करें एक बीकानेर स्वीट्स की मिठाई की जो फेमस है, वो कौन सी मिठाई होगी? मैं तो कहूँगा, मेरे को ये बड़ा टफ काम है कि एक आदमी को ढूंढना कि कौन सा बढ़िया है। कभी जलेबी चाहिए तो कभी रबड़ी चाहिए, और कभी रसमलाई चाहिए, कभी रसगुल्ला चाहिए, कभी लड्डू चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आइटम से काम चल जाए। सब आइटम एक दूसरे के पूरक हैं, तो सारे आइटमों की जरूरत है। मिठाई नमकीन तो एक नाम लेने से ही है ना, अंदर मिठाई और उसका स्वाद आना चाहिए पूर्ण रूप से। सर, बीकानेर स्वीट्स नमकीन के लिए भी जाना जाता है, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। नमकीन बीकानो के नाम से भी हम निकालते हैं, और यहाँ पे जितने भी स्नैक्स हैं दुकानों में, समोसा, कचौड़ी, ढोकला, हमारा ध्येय क्या होता है कि कस्टमर को हम अपना बेस्ट दें किसी प्रकार से, और वहीं के बेस्ट कारीगर्स हों, प्लस हमारी टीम उसके साथ। हम दुकान में के पीछे कारखानों में लगते हैं ताकि हम कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी दे सकें, हाइजीनिकली बना पाएँ, और उसमें रॉ मटेरियल से परचेज से लेके सब कुछ होता है। नमकीन्स में क्या होता है कि मसाले जितने भी डलते हैं, मैंने उनको देखा कि ये सब हमारे पहले दादाजी और सब करते हुए आ रहे थे। जितनी लौंग, जायफल, जावित्री और दालें, ये सब के सब औषधि हैं, सब प्रोटीन्स हैं, मतलब कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं दिखाई दी। तो मुझे लगता था कि हमारे जितने भी आइटम हैं आज की तारीख में प्रत्येक बंदे को ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि उसमें जो मसाले हैं आज की तारीख में, अपन कोविड आया तो कोविड में भी जितनी मसाले कह रहे थे वो सब हमारे मसालों में इंक्लूडेड हैं। हमारे नमक मिर्च मसालों पे नहीं था, बल्कि सारे जितने भी मसाले थे, लौंग, जायफल, जावित्री, और सब औषधि हैं। पीपल जितनी भी पीपली और जो भी कहते हैं वो सब मसाले हैं, उसी से गरम मसाले बनते हैं। और वो एक बार आदमी के मुंह में लग जाता है टेस्ट, तो आदमी कहता है खाता रहता है उसमें हर जगह। और क्या है कि कहीं पे भी जाता है तो चाहे इंडिया से बाहर लेके जा रहा है तो नमकीन और के साथ में अपना टेस्ट चेंज करके खाता रहता है। जैसे अचार है, जैसे प्याज है, तो वो कॉम्बिनेशन बना देता है। तो ऐसा ही नमकीन का कॉम्बिनेशन है, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, खाने और कोई चीज़ हो उसके साथ में नमकीन का। तो नमकीन के बारे में तो अभी घंटों तक हम बोल सकते हैं। आलू के बना दिए तो घरों में जैसे बन गए, लच्छा बन गया, चिप्स बन गए, वेफर बन गए। हमारी नवरत्न अग्रवाल से चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता।
अध्यक्ष राजस्थानी एकेडमी, चार्टर अध्यक्ष लॉयंस क्लब दिल्ली बैच, एक सामाजिक सेवक अपनी धर्मपत्नी श्रीमती रितु गुप्ता के साथ आप सभी को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष सन 2021 सबके लिए सेहत और खुशियां लेके आए। धन्यवाद। पीरियड वेडिंग्स, एग्जॉटिक आर्ट्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर चर्चा शुरू करते हैं नवरत्न अग्रवाल जी से। तो सर, बीकानेर वाला स्वीट जो है एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसको ब्रांड बनाने में कितना समय लगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ब्रांड बनाने में मुश्किलें तो कहें तो नहीं, बल्कि एक मज़ा आता रहा। हमेशा फादर को देखता हूँ, हमारे दादाजी और को, हमारे पूरे फैमिली के एक मेंबर को देखता हूँ, तो सभी को उसको काम को करने में मज़ा आता है। जब तक कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता, उसको काम करने में मज़ा नहीं आता, तब तक कोई चीज़ बढ़िया नहीं बन सकती, क्वालिटी नहीं बन सकती, तब तक ब्रांड नहीं बन सकता। तो बीकानेर से हम शुरू से देखते थे, हम जब पैदा भी हुए हैं तो जब स्कूल भी जाते थे, स्कूल के साथ साथ हम देखते थे कि दुकानों पे भी जाते थे, तो इंटरेस्ट था और पैकिंग करते थे और फादर और नमकीन मीठा बनाते थे, तो हम लोग भी सब में साथ देते थे। हमारे घर में मदर्स और हैं सब, लड्डू बनाना हो, कोई भी काम हो, सब में पिस्ता भी काटने थे तो हाथों की पहले मशीनें नहीं आती थी और दुकानों पे खड़े होना पड़ता था, कैश काउंटरों में भी, क्योंकि कैश पे भी क्योंकि कंप्यूटर और लगे ही नहीं थे, वो तो अब लगने लगे हैं। तो हम लोगों की इन्वॉल्वमेंट प्रत्येक जगह पूरी थी और इसमें मुश्किलों की जगह बल्कि लगता है कि सबने पूरे ने सपोर्ट किया। हमारे फादर और के मन में एक ही था कि परमात्मा के लिए बना रहे हैं, तो परमात्मा के लिए बना रहे हैं तो मज़ा आया, और जिसको दे रहे हैं वो मंदिर में जा रहा है तो मज़ा आ रहा था। तो कोई जब किसी के लिए जैसे प्रेम भाव हो और शुद्ध पवित्र भाव हो, जब देने के भाव होते हैं तो क्वालिटी अपने आप बनने लगती है और फिर झगड़े और वो चीज़ें नहीं रहती कि हमें उसमें मुश्किलें आती है, उसमें भी एक चीज़ें आती है तो उसमें अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं है, बल्कि किसी परमात्मा के लिए काम करते हैं या जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए काम करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती कहीं किसी प्रकार से। सर, बीकानेर वाला स्वीट्स पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन मैं बात करूं सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली में हर टाइम पर इतनी ही भीड़ नज़र आती थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो क्या उस भीड़ में कोई फ़र्क नज़र आया है कोरोना के बाद? उसमें नेचुरल है, कोविड आने के बाद में लोगों ने घरों में हमारी पैक नमकीन मिठाइयाँ जहाँ अवेलेबल थी वहाँ पे लोगों ने ली है और ऑनलाइन भी लोगों ने ली है, चला है काम। अब रेस्टोरेंट्स का भी काम था जो यहाँ पे होटलों में फंस गए थे और कुछ था क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो बंद हो गए थे, तो लोग यहाँ से हमारी होम डिलीवरीज और काफ़ी चालू रही। उसमें जोमेटो है या दूसरी और एक कंपनी है, वो काम कर रही थी अच्छी तरह। तो मुझे लगता है कि उस टाइम में दिक्कतें थी और वो दिक्कतें थोड़ी बहुत आज की तारीख में भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज भी कोविड के कारण ख़त्म हुई है, क्योंकि आज भी लोगों के मास्क और खाने पीने में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस, लोग घरों से मूवमेंट है, जितनी फ्रीक्वेंट मूवमेंट होनी चाहिए थी, लोग अभी बुजुर्ग लोग और नहीं निकल रहे हैं। वो एक अच्छी बात भी है कि इस टाइम में कोविड को ध्यान रखते हुए करना भी चाहिए वो चीज़ें। आखिर में सर, मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कुछ संदेश चाहूँगी। मैं तो दर्शकों को एक ही कहूँगा, ये जीवन इतना प्यारा परमात्मा ने बनाया, इतनी प्यारी आँख है, नाक कान सब कुछ इतना प्यारा बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड इतना प्यारा है, हवाएं इतनी प्यारी, वो हमारे रोम रोम में जो जीवन है परमात्मा बरस रहे हैं, उस परमात्मा को देखें, अनुभव करें और उसमें जिएं संपूर्णता से और सबको साथ लेके, नेचर को भी, मतलब जो अपना करना है। परमात्मा जब है तो परमात्मा कैसे जी रहे थे, कितना श्रेष्ठतम जी रहे थे, माँ कितनी श्रेष्ठ जीती है। हमारा एक एक रोम श्रेष्ठतम के लिए भागें और श्रेष्ठतम लोगों की सपोर्ट करें। पूरा ब्रह्मांड हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सूरज भी हमें सपोर्ट कर रहा है, हवाएं हमें सपोर्ट कर रही है, जल हमें सपोर्ट कर रहा है। सेम हम सारी सृष्टि को वापस क्या दे रहे हैं, हम सबको वही सपोर्ट दें, तो मैं कहता हूँ चमत्कार हो सकता है। हम दूसरे को बदलने की जगह अपने आप को बदलते हैं। जितने भी दुख के रीजन है, मैं खुद स्वयं हूँ और मैं श्रेष्ठ भी हो सकता हूँ, मैं
दलदल में भी जा सकता हूँ। तो मुझे श्रेष्ठतम जीवन को पकड़ना चाहिए और आनंद सबके साथ आता है। परमात्मा ने भेजा है, आँख अकेली एंजॉय नहीं कर सकती, उसको नाक भी चाहिए, कान भी चाहिए, स्किन भी चाहिए, सब हवाएं प्रॉपर सब कुछ चाहिए। तो हम सब इंजॉय कर सकते हैं सबके साथ मिलके और सबको सपोर्ट करते हुए, अल्टीमेट सपोर्ट करें हम एक दूसरे की। जैसे नेचर में सूरज चांद अपनी सब खुशबू दे रहे हैं, हर वक्त हम मेरे से भी खुशबू निकले, जिसके कारण हमारा भी वातावरण चेंज हो, दुनिया का भी वातावरण चेंज हो जाए। बिल्कुल सर, आखिर में जैसे आज नव वर्ष है तो नव वर्ष के दिन हमारे सभी दर्शकों को और देशवासियों को आपकी तरफ से शुभकामनाएं। नव वर्ष को सभी को, सारे देशवासियों को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी लोगों को, सारी सृष्टि को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उनसे सब कुछ बहुत कुछ मिलता रहता है और हम भी चाहते हैं कि जिस भाव से, जिस शुद्धता से सब दे रहे हैं, उसी शुद्धता से हमारा बीकानेर वाला सबको अल्टीमेट सपोर्ट करता रहे। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना समय लगाया और हमसे इंटरव्यू लेने की कोशिश करी। थैंक यू फॉर ऑल। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बीकानेर स्वीट्स के ऑनर नवरत्न अग्रवाल जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, आप देखते रहिए MMPV आवाज़। खाना खजाना के प्रायोजक हैं बीकानो नमकीन। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम खाना खजाना। आज हम हैं बीकानेर वाला स्वीट्स में और आज हम कराएंगे यहाँ की व्यंजनों की सैर आपको। तो चलिए चलते हैं। सर, हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट काउंटर से अपना शुरुआत करते हैं। ड्राई फ्रूट सेक्शन है यहाँ जी, है बादाम गिरी है यहाँ पे जो 1660 रुपये किलो बिक रहा है। बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ है। इधर आप देख सकते हैं एक काजू प्लेन काजू है जो 1690 रुपये पर केजी बिक रहा है और इसकी अच्छी वैरायटीज़ है। इसके साथ साथ किशमिश लगे हुए हैं, मामरा बादाम लगा हुआ है और अखरोट गिरी लगी हुई है, डोडी पिस्ता है और एक काला खजूर। एंड इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट के साथ साथ ये सेक्शन में जो नट्स के हैं, जैसे कि ये कीवी हो गया, सुंदर कीवी हो गया, मैंगो स्लाइस हो गया और ये नेचुरली स्वीटनेस होती है इसके अंदर, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ सेक्शन में है ये, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी, किशमिश है, मुनक्का है और ये इलायची है। इस पे सिल्वर कोटेड की गई है, वर्क लगा हुआ है। ये नॉर्मली जनरली इलायचीज़ है। ये ड्राई फ्रूट की थाल हैं जो इस तरह के थालों में लगाया जाता है कि इसमें से जितनी ड्राई फ्रूट की वैरायटीज़ हैं वो इसमें लगाई गई हैं और उसको बहुत ही अच्छे रिबन से बांधा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके ड्राई फ्रूट के सेक्शन में हमने एक चॉकलेट सेक्शन है जो भी बहुत ही बीकानेर वाले का बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। चोकोबार बीकानेर वाले का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप बीकानेर वाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आप नए साल के उपलक्ष्य में इसकी अच्छी मार्जिंग है, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। ये है बीकानेर वाला बंगाली काउंटर स्वीट्स, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर के लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छा लाइक करते हैं, ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। और यहाँ पे नए साल के उपलक्ष्य में बहुत सारे ज़्यादा वैरायटीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये सब गुड़ संदेश, ये गुड़ के आइटम है, जैसे गुड़ चकाचक है, गुड़ रसमलाई है, गुड़ रसगुल्ला है, गुड़ संदेश, ये गुड़ के आइटम है और ये बंगाली के आइटम है, सारे छेने के आइटम है। ये बहुत खूबसूरत कप लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, जैसा कि छेना टोस्ट समथिंग। रसमलाई बहुत फेमस है यहाँ पे, रसमलाई हो गया आपका, चकाचक हो गया, रसगुल्ले हैं। ये माखन रसगुल्ला बहुत फेमस है यहाँ पे। माखन रसगुल्ला बहुत ही अच्छे से बहुत पसंद करते हैं लोग। इसके साथ साथ राजभोग है, ये देख पा रहे हैं आप, स्वीट काउंटर पे लगा हुआ है। ये है काजू घेवर जो 798 रुपये पर केजी बिक रहा है, काजू घेवर। और ये है शाही घेवर जो बिक रहा है 735 रुपये पर केजी। और ये अभी सीजनली आइटम होता है, इसके सीजन में बनाया जाता है। केसर फेनी मीठी और ये सफ़ेद फेनी मीठी होती है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बड़े गुलाब जामुन, छोटे गुलाब जामुन, रसभरी है, वाइट रसभरी, काली रसभरी एंड ब्लैक रसभरी। ये स्वीट काउंटर पे है। डेजर्ट्स में गाजर हलवा जो स्पेशली होता है सीजनल का, स्पेशली गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, मालपुआ
एंड गुलाब जामुन, काला जामुन, लंबा जामुन एंड गुलाब जामुन, ये स्वीट काउंटर के डेजर्ट काउंटर्स हैं। बहुत ही फेमस जलेबी होती है यहाँ पे जो शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है। ये 580 रुपये पर केजी बिक रही है। बहुत दूर दराज से ग्राहक इसको पसंद करते हैं। और सेम वैराइटीज़ में जो इमरती आती है 609 रुपये केजी के बेच रहे हैं। बीकानेर वाले का फेमस इमरती है। उसके साथ साथ ये अपने काउंटर पे लगे हुए हैं ढोकलास हैं डिफरेंट फ्लेवर में, जैसे इडली ढोकला हो गया, रेड राइस इडली ढोकला हो गया, खांडवी हो गई एंड पनीर ढोकला, सैंडविच ढोकला एंड प्लेन ढोकला बहुत ही फेमस होता है। और स्नैक्स काउंटर पे जैसे पेटीज़ हो गए, पेटीज़ वेज पेटीज़ हो गया, पनीर पेटीज़ है, बहुत स्पेशलिस्ट है यहाँ का, बहुत ही स्पेशल है बीकानेर वाले करोल बाग की। और एक कचौड़ी, ओनियन कचौड़ी, पनीर पकौड़ा, पनीर कटलेट एंड सब आलू पनीर कोफ्ता, मिर्ची पकौड़ा एंड पनीर गोभी समोसा, पनीर समोसा, वे सैंडविच एंड कचौड़ी भी सब्जी एंड सैंडविच समोसा, ये सब लाइक करते हैं यहाँ पे। एंड समोसा कचौड़ी है, ये मटर कचौड़ी है जो इसके अंदर मटर की फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वैरायटी में है, काफ़ी मात्रा में इसको लोग लाइक करते हैं। और ये स्नैक्स काउंटर से आके दूसरे काउंटर पे मिलते हैं। चाट काउंटर है, चाट काउंटर पे जो देख पा रहे हैं आप सामने राज कचौड़ी लगी हुई है। राज कचौड़ी बहुत ही स्पेशली होता है और इसके बनाने के टाइम जो रॉ मटेरियल इसके साथ लगते हुए हैं, जैसे दही हो गया, चटनी हो गई और मटर हो गए, ये सारे आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं। सेम पोजीशन का जैसे होता है, ये बताते हैं इसको लच्छा टोकरी बोलते हैं। लच्छा टोकरी भी सेम पोजीशन में होती है, उसी तरह से बहुत अच्छी प्रिपेयर की जाती है, काफ़ी लोग लाइक करते हैं। एंड पापड़ी चाट ये रहा पापड़ी चाट, इसके साथ बनाने वाले सारे आइटम यहाँ लगे हुए हैं जो इसके रॉ मटेरियल हैं। और गोलगप्पा है, गोलगप्पा दो तरह के होते हैं, जैसे आटे वाला हो गया, सूजी वाला हो गया। इसको प्रिपेयर करके यहाँ से दिया जाता है और यहाँ से लगा करके काउंटर बॉय देते हैं। टिक्की है, देसी घी में बनाई जाती है, आलू की टिक्की जो बहुत ही पसंद करती है यहाँ पे करोल बाग की पब्लिक, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इसे लाइक करते हैं। आलू टिक्की है देसी घी में, जो देख रहे हैं कितने अच्छे से प्रिपेयर किया जा रहा है। इसके स्टफ की बात करूं तो इसमें स्टफ क्या क्या डालते हैं? इसके अंदर स्टफ्ड होता है में मटर होते हैं, मसाले होते हैं और पनीर होता है और इसमें दाल होती है। बहुत चीज़ें इसमें अच्छी वैराइटीज इसमें स्टफ्ड की जाती हैं। एक बार आप इसको जो ट्राई करता है उसको बार बार यूज करता है, ऐसी बात है। ये केक पेस्ट्री काउंटर है जिस पे पेस्ट्री लगी हुई है, जैसे नए साल के उपलक्ष्य में और भी ज़्यादा काउंटर सजा हुआ है। जो देख पा रहे हैं कि इसे जैसे हो गया वनीला पेस्ट्री, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री, इसके अच्छे रेट्स हैं और बहुत ही अच्छी वैराइटीज़ है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज नए साल के उपलक्ष्य में ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। ये सारे फैंसी केक्स हैं और ये अलग अलग फैंसी केक्स हैं। इसके साथ साथ ये जो डोनेट्स हैं पैकेट में आए हैं, और इसकी कुकीज़ हैं जो बीकानो की कुकीज़ है, बीकानेर वाले की कुकीज़ है। इसमें अलग अलग फ्लेवर है, जैसे अजवाइन हो गया, कोकोनट बिस्किट हो गया और काजू बटर हो गया। ये बेकरी का कुकीज़ काउंटर है, इस पे डिफरेंट फ्लेवर के कुकीज़ लगे हुए हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम्प्लीटली होती है, कोई एक्सेस शुगर नहीं होता है। हम लोग बीकानेर वाला स्वीट करोल बाग में हैं और हमारे साथ है यहाँ के कस्टमर, तो जानते हैं उनसे। मैम, आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? Actually, I've come here to get some sweets for New Year's. Okay. For my family and my friends. आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं? मतलब यही रेस्टोरेंट क्यों, यही स्वीट्स क्यों? Because it's tried and tested. मम्मा यहीं से लेते हैं और जो बड़े हैं, नानी, दादू, everybody used to get from here only and it's very hygienic. I mean, COVID के टाइम पे भी we used to come here and this place has been very hygienic always. So I would really recommend this place. It's really nice and fresh. Everything is very fresh. अगर मैं आपकी पसंद की बात करूँ तो आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी होगी यहाँ पे? I really like जलेबी और यहाँ की रसमलाई, गुड़ रसमलाई is very nice and these cups are very good. So these are the ones. Thank you. तो ये थे हम अपने खास कार्यक्रम खाना खजाना में बीकानेर वाला स्वीट में। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।